Hello everyone. So in this video we'll be doing techniques used for strategic analysis or choice of strategy part 2. So in this video we'll be doing two metrics. First one will be product market evolution metrics and the second one will be your policy metrics. If we look at the product evolution metrics, आपको देख के पता चलेगा that we have two variables. We have two variables. First is industry stage in the evolutionary life cycle and second is competitive position. यहाँ पर हम दो मेन वेरिएबल्स को लेके बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की क्या स्टेज है, किस स्टेज में जो बिजनेस है वो आपका फंक्शन कर रहा है और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बिजनेस की क्या है. सो अकॉर्डिंगली वील थिंक कि किस तरीके के डिसीजंस जो है उनको आगे लेने चाहिए. बेसिकली ये हॉफर हम इसको यूजुअली हॉफर एंड शेंडल एवोल्यूशन मैट्रिक्स भी कहते हैं. अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वी हैव डिवाइडेड द इंडस्ट्री स्टेज लाइफ साइकिल इनटू पार्ट्स. लाइक फर्स्ट इज डेवलपमेंट स्टेज, नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज, फिर शेकआउट स्टेज है, मेच्योरिटी टू सैचुरेशन स्टेज है एंड देन वी हैव डिक्लाइन स्टेज. सो बेसिकली इट इज अ 15 मैट्रिक्स, 15 सेल मैट्रिक्स. जैसे अगर हम स्टॉप लाइट मैट्रिक्स में बात कर रहे थे तो वो 9 सेल मैट्रिक्स था, या बीसीजी मैट्रिक्स है तो 4 जो आपका 4 सेल मैट्रिक्स है. ये जो आपका प्रोडक्ट मार्केट इवोल्यूशन मैट्रिक्स है ये 15 सेल मैट्रिक्स है, राइट. सो अब हम अगर लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल ए की बात करते हैं यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हम इन सबको बिजनेस यूनिट्स, दीज आर ए बी सी डी आर बिजनेस यूनिट्स, वी हैव स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स. अगर हम ए को देखते हैं यहाँ पे तो जो इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन दे हैव होल्डिंग इज एवरेज, राइट. यहाँ पे ये एवरेज कॉम्पिटिटिव पोजीशन होल्ड करते हैं और आपके जो डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें इसकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो एवरेज है. अब ऐसे केसेस में क्या है, वी हैव स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. अब क्योंकि कंपटीशन आपका जो डेवलपमेंट स्टेज है यहाँ पे और कॉम्पिटिटिव पोजीशन एवरेज है तो यहाँ पर आपके फ्यूचर डेवलपमेंट का स्कोप है, यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप है. तो जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए ऐसे ऐसे बिजनेसेस में अपने जो फाइनेंसेस हैं हमें अलॉट करने चाहिए. वेरास अगर हम बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर बी का जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है और वो इस टाइम पे ग्रोथ स्टेज में है, तो वेयर हेयर वी कैन यूज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. अगर हम यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं तो हम इसे फ्यूचर विनर बना सकते हैं. रीजन एक तो ग्रोथ स्टेज में है, दूसरा जो इसका कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है. तो उस केस में अगर हम ग्रोथ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं तो वी कैन सी इट एज अ फ्यूचर विनर, राइट. अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड वी डू हैव सी, राइट. अगर हम सी बिजनेस यूनिट की बात करते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो वीक है. यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है एंड जो यहाँ पे ग्रोथ जो स्टेज है, ग्रोथ स्टेज में जो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो वीक है. सो हियर वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन लो होने की वजह से आपको ज़्यादा अटेंशन भी देने की ज़रूरत है. आपको जो केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उसको करने की ज़रूरत है. वेराज हम अगर मैं थोड़ा और आगे आ जाऊँ, सेम वी डू हैव डी ई एफ. सो अकॉर्डिंगली जो भी मार्केट में पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप मार्केट में जो बिजनेस यूनिट है उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करते हैं. अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे इसकी अगेन एवरेज कॉम्पिटिटिव पोजीशन है और जो ये इस टाइम पे मेच्योरिटी स्टेज पे है, तो हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी जो स्ट्रैटेजीज होती है उनको यूज करने की जरूरत है. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मीन्स कॉन्टिन्यूसली आप अप की तरफ एक प्रॉफिटेबिलिटी जो वाली जो पोजीशन होती है उसकी तरफ आप मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल एक तरीके से बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में. तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज एफ में भी एफ भी जो आपका मेच्योरिटी सैचुरेशन पॉइंट पे है और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो भी जो है आपकी एवरेज है. तो सी द ऑफर प्रोडक्ट एवोल्यूशन मैट्रिक डिस्प्लेज बिजनेस पोर्टफोलियो इन द इंटरनेशनल फर्म विद रिलेटिव ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सैचुरेशन स्टेज पे जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी एवरेज है तो आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हैं, अपना जो कॉस्ट है उसको भी कम करने के लिए आप एक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. लेकिन आपको जो फर्दर फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, राइट.
अब लास्ट अगर हम देखें तो डिक्लाइन स्टेज पे है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी एज सच कुछ है नहीं, तो उस केस में आप एक तरीके से डिक्लाइन स्टेज हो जाती है, तो डाइवेस्ट करना जो है ये इस टाइम पे एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। The next we do have is directional policy metrics. Now directional policy metrics जो है वो शेल केमिकल्स जो यूके में है उन्होंने डेवलप किया था। यहाँ पर अगेन आपके दो डायमेंशंस हैं, दो वेरिएबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी एंड द सेकंड इज प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, कंपनी की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी कैसी है और दूसरा क्या है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोस्पेक्ट्स मीन जिसकी तरफ आप एक तरीके से आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा या जो कस्टमर्स हैं ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देंगे, तो दैट मीन्स प्रोस्पेक्ट फॉर सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी। ये दो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है वो वीक है और जो प्रोस्पेक्ट है वो भी अनअट्रैक्टिव है, यानी कि आपकी खुद की जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है वो तो वीक है ही है, जो कस्टमर है वो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में हम डाइवेस्ट करना पसंद करते हैं, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे केसेस में हम जो बिजनेस के अंदर है एक तरीके से लिक्विडिटी या बिजनेस को बंद करना या फेज विड्रॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। So the next we do have is कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो है ये वीक है और प्रोस्पेक्ट फॉर सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एवरेज है। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो एवरेज हैं, आपको वहाँ से कुछ जो प्रॉफिट है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस केसेस में आप डाइवेस्ट जो है कर सकते हैं ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉफिट आता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसे बिजनेसेस को आप वन बाय वन जो है डाइवेस्ट करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को आप वन बाय वन शट डाउन करते हैं। दिस इज फेज विड्रॉल। नेक्स्ट अगर हम देखें डबल और क्विट, यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन आपकी जो खुद की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है वो वीक है। ऐसे केसेस में आपको यू नीड टू इन्वेस्ट मोर रिसोर्सेज सो एज टू टेक एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज आपके जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी आपको इम्प्रूव करने के लिए आप रिसोर्सेज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में जो है आप अच्छा कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है तो उस केस में आपको क्विट कर लेना चाहिए ऐसे बिजनेस को लेके। दैट्स वाई यहाँ पे डबल और क्विट लिखा है। अगर आपको लगता है क्योंकि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अट्रैक्टिव है, आप कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो है ला सकते हैं रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के बाद, तो यू कैन गो फॉर दैट बिजनेस। अगर आप नहीं ला सकते देन यू हैव टू क्विट दैट बिजनेस। नेक्स्ट इज योर फेज विड्रॉल। अगेन जो है आपका कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी एवरेज है और बिजनेस जो है वो अनअट्रैक्टिव है तो आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कस्टोडियल। कस्टोडियल के केस में आपका जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो एवरेज है और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है वो भी आपकी एवरेज है। सो हियर द फर्म में इधर बेयर विद द सिचुएशन, या तो जो फर्म है वो यहाँ पे सिचुएशन को बियर कर ले और ज़्यादा लॉसेस में ना जाए, या फिर आप जो है अपना बिजनेस है उसको डाइवेस्ट भी कर सकते हैं या फिर दूसरे बिजनेसेस के साथ अपना बिजनेस अटैच कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम सेल की बात करें यहाँ पे तो आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो है वो एवरेज है लेकिन जो सेक्टर का जो प्रोस्पेक्ट है वो अट्रैक्टिव है। ऐसे केसेस में हम ट्राई हार्डर कह रहे हैं। व्हाई वी आर सेइंग ट्राई हार्डर, बिकॉज यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप एक तरीके से कैश जो है वो जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इस यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। तो हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैश जनरेशन। एबिलिटी कैपेबिलिटी अच्छी है लेकिन बिजनेस सेक्टर अनअट्रैक्टिव है, प्रोस्पेक्ट अनअट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे कैश जनरेशन करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट फॉर सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ये ग्रोथ स्टेज है। अगर आपका जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके जो बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, उस केस में यू कैन बी कॉल्ड एज अ मार्केट लीडर। मार्केट लीडर भी
कह सकते हैं अगर आप बहुत आप इसके अंदर रिसोर्सेज थोड़े और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इनोवेशन करते हैं तो यू कैन बिकम अ मार्केट लीडर. So the next we have to do three more matrices here: space, space matrix, then corporate parenting analysis, then experience analysis. Then we need to do profit impact of market strategy. That we'll do in the next video. Till then, thank you.